पापा, ये जो गांव के किनारे वाला पुराना बरगद का पेड़ है, क्या हम इसे काट सकते हैं? इसके नीचे तो अब कोई नहीं बैठता और इसकी जड़ें हमारी जमीन को नुकसान पहुंचा रही हैं। बेटा, क्या तुम जानते हो ये बरगद का पेड़ हमारी 3 पीढ़ियों से यहाँ खड़ा है। इसे काटने की बात सोचने से पहले ये बताओ, तुमने इसके फायदे पर कभी ध्यान दिया है? फायदे? कैसे फायदे पापा? अब तो इसके नीचे सिर्फ सूखे पत्ते गिरते हैं और गांव के बच्चे इसकी टहनियों से झूला भी नहीं झूलते। मुझे नहीं लगता कि अब ये किसी काम का है। तुम सही कह रही हो कि ये पेड़ अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन बेटा, क्या तुम्हें पता है कि यही पेड़ हमारे गांव के लिए कितना जरूरी है? कैसे पापा? मुझे तो समझ नहीं आता। पिता, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब हमारे गांव में पानी की बहुत कमी हो गई थी। नदी सूखने लगी थी और खेतों में फसलें सूख रही थीं। तब दादाजी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, हमारी समस्या का हल पेड़ों में छिपा है। उस समय लोगों को ये बात समझ नहीं आई। दादाजी ने ऐसा क्यों कहा? पापा, पेड़ और पानी का क्या रिश्ता? ये रिश्ता तुम अभी नहीं समझोगे बेटा, पर ये बरगद का पेड़ उसी समय लगाया गया था। दादाजी ने कहा था कि अगर हमें अपने गांव को बचाना है तो हर परिवार को एक पेड़ लगाना होगा। और आज देखो, यही पेड़ हमारे वातावरण को ठंडा रखता है, बारिश के पानी को रोकता है और पक्षियों का घर है। लेकिन पापा, अब तो हमारे पास पानी की कमी नहीं है, तो क्या अब पेड़ों की जरूरत नहीं रही? बेटा, पानी की कमी अभी नहीं है क्योंकि ये पेड़ हमारे साथ हैं। पर अगर हम इन्हें काट देंगे तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि इसका नुकसान क्या होगा। तुमने देखा है कि उत्तराखंड के दूसरे गांवों में भूस्खलन और बाढ़ की समस्या कितनी बढ़ गई है। हाँ पापा, टीवी पर देखा था, बड़े बड़े पहाड़ टूट गए और लोग बेघर हो गए। वही होगा हमारे गांव में भी अगर हम इस बरगद को काट देंगे। ये पेड़ मिट्टी को बांध कर रखता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे खेत, घर और रास्ते सब मिट्टी के साथ बह जाएंगे। पापा, क्या ये इतना जरूरी है? हाँ बेटा, ये पेड़ हमें केवल छाया नहीं देता, बल्कि ये हमारे लिए हवा साफ करता है, पक्षियों को रहने की जगह देता है और हमारी मिट्टी को भी बचाता है। पेड़ काटना तो आसान है, पर जब आप इसके बिना जीने लगोगे तब समझोगे कि तुमने क्या खो दिया। पापा, क्या हम और पेड़ लगा सकते हैं? यही तो मुझे तुमसे सुनना था। जब तुम्हारे दादाजी ने ये बरगद लगाया था तब उन्होंने मुझे भी एक पेड़ लगाने को कहा था। आज अगर तुम ये जिम्मेदारी लो तो ये हमारे गांव के लिए बड़ी बात होगी। पापा, मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी और पेड़ लगाना चाहती हूँ। बेटा, पेड़ लगाना केवल शुरुआत है, तुम्हें उसकी देखभाल भी करनी होगी। जैसे दादाजी ने बरगद की देखभाल की, वैसे ही तुम्हें भी अपने लगाए पेड़ों को संजोना होगा। पापा, मैं वादा करती हूँ कि मैं हर साल एक पेड़ लगाऊंगी और उसकी देखभाल करूंगी। बहुत अच्छा बेटा, यही सोच अगर हर परिवार की हो जाए तो हमारा उत्तराखंड फिर से हरा भरा हो जाएगा। पेड़ों से सिर्फ हमारा गांव नहीं, बल्कि पूरी दुनिया बच सकती है। पापा, क्या हम इस बरगद के नीचे बैठकर पेड़ लगाने की योजना बना सकते हैं? बिल्कुल बेटा, यहीं बैठो और साथ में उन जगहों को चिन्हित करो जहां हम नए पेड़ लगा सकते हैं। और याद रखना, हर पेड़ हमारे गांव के लिए एक वरदान है। ठीक है पापा, मैं अब खुद भी पेड़ लगाऊंगी और अपने दोस्तों को पेड़ों का महत्व समझाऊंगी और उनको भी पेड़ लगाने के लिए बोलूंगी। ओके बेटा। हेलो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।